हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का यूनिट 2 रीडिंग राइटिंग एनालिसिस इन कवर करेंगे। मैं हर पॉइंट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 2 इज़ रीडिंग राइटिंग एंड एनालिसिस 2.1 सब यूनिट रीडिंग एंड राइटिंग इन द कंटेंट एरियाज कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। रीडिंग और राइटिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में भी रीडिंग और राइटिंग का यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर स्टूडेंट प्रॉपरली रीड और राइट करना सीख जाए तो वो किसी भी सब्जेक्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, कंटेंट एरियाज़ का मतलब है डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। इन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स रीडिंग और राइटिंग की हेल्प से कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, साइंस चैप्टर रीड करना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में लिखना। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग क्या होगा। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, हिस्ट्री चैप्टर रीड करने से इवेंट्स का सीक्वेंस ईजिली समझ आता है। Second one is develop vocabulary. Students new words और subject specific terms learn करते हैं. Example, science में evaporation, condensation, like words. See, next one is enhances expressions. Writing की help से students अपने ideas clearly express करते हैं. Example, long answers और explanation लिखना. फोर्थ वन इज सपोर्ट्स लर्निंग। रीडिंग और राइटिंग कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, शॉर्ट नोट्स रिवीजन में यूजफुल होते हैं। नाउ कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज इन सोशल साइंस में कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज वो टेक्निक होती है जो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करती है। इन सोशल साइंस में रीडिंग मैप्स एंड ग्राफ्स, स्टूडेंट्स मैप्स और ग्राफ को रीड और इंटरप्रेट करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का मैप देखकर स्टेट्स आइडेंटिफाई करना। समराइजिंग कंटेंट, चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना समराइजिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, फ्रीडम स्ट्रगल का शॉर्ट समरी बनाना। इससे रिवीजन ईजी हो जाता है और मेन पॉइंट्स भी क्या होते हैं, याद हो जाते हैं। डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल, वाई वॉज इंडिपेंडेंस इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि लॉजिकली थिंक भी करते हैं। बी, इन साइंस में फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना। ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक टर्म्स। साइंस में टेक्निकल वोकेबलरी होती हैं जो स्टूडेंट्स को लर्न करनी होती है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन। थर्ड वन इज़ नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट और नोट्स बनाना, इससे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना सीखता है। इन मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स में फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। मैथ्स प्रॉब्लम को केयरफुली रीड और अंडरस्टैंड कर इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, रवि हैज़ 5 एप्पल्स एंड बाय 3 मोर। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आए तो आंसर सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नंबर्स और इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करना। थर्ड वन इज़ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आंसर एक्सप्लेन करते हैं। इससे लॉजिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत असेंशियल है इफेक्टिव लर्निंग के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस सब्जेक्ट नॉलेज लीडिंग टू इम्प्रूव्ड academic परफॉर्मेंस. Second one is subunit 2.2 nature of expository text versus narrative text, transactional versus reflective text. डिफरेंट टेक्स्ट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ स्टोरीज़ या पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट और वर्सेस नरेटिव टेक्स्ट। फर्स्ट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का नेचर समझते हैं हम।
एक्सपोजिटरी टेक्स्ट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल साइंस की टेक्स्ट बुक, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट और इन्फॉर्मेशन फैक्ट पर बेस्ड होती है। लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, कंटेंट प्रॉपर ऑर्डर में होता है। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर, पर्सनल फीलिंग्स इंक्लूड नहीं होती है। यूज इन टेक्स्ट बुक्स, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स, जैसे कि इसका एग्जांपल है साइंस और सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स, जो कि बेस्ड होती हैं फैक्ट्स और आइडियाज़ पर। नरेटिव टेक्स्ट, नरेटिव टेक्स्ट स्टोरीज और इवेंट्स बताते हैं। एग्जांपल स्टोरी बुक्स हो गया या नॉवेल्स हो गए, जिसमें कि इसमें फीचर्स क्या होंगे, कैरेक्टर एंड प्लॉट। स्टोरी में कैरेक्टर्स और इवेंट्स होते हैं, इमेजिनेटिव होती है, क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इवेंट्स सीक्वेंस में होते हैं। एग्जाम्पल की जैसे कि स्टोरी बुक्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, बायोग्राफिक्स हो गई। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिशनल टेक्स्ट। ट्रांजिशनल टेक्स्ट में का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल की एप्लीकेशन लेटर हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया। की फीचर क्या होगा, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसमें फॉर्मल और क्लियर लैंग्वेज होती है, और क्लियर पर्पस होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। एक इन्फॉर्म होता है, पर्पस इज टू इन्फॉर्म और रिक्वेस्ट। ओके, ट्रांजैक्शनल टेक्स्ट हो गया ये। देन रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट में क्या है, पर्सनल थॉट्स और एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल की डायरी राइटिंग, फीचर्स पर्सनल और सब्जेक्टिव होता है, राइटर की फीलिंग्स और ओपिनियंस इंक्लूड होते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, स्टूडेंट्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। एनालिटिकल एंड थॉटफुल होता है, जिसमें इंक्लूड होती है डायरीज, जर्नल एंड एसेज। Okay, so conclusion is each type of text serves different purpose in education. different purpose होता है education में। expository text provide करता है knowledge, narrative text entertain करता है, transactional text communicate information होता है, reflective text promote self expression को promote करता है। understanding these helps in effective teaching and learning. Now next unit is 2.3, concept of communication, characteristics of good communication and its importance, reading and writing. कम्युनिकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आइडियाज़ और नॉलेज शेयर नहीं की जा सकती। कम्युनिकेशन थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल, टीचर लेसन एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट लिसन और रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। सेंडर मैसेज देने वाला पर्सन, एग्जाम्पल टीचर। मैसेज जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेसन एक्सप्लेनेशन। मीडियम कम्युनिकेशन का मेथड, ओरल, रिटन, विजुअल। रिसीवर स्टूडेंट्स होते हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी गुड कम्युनिकेशन की, मैसेज शुड बी क्लियर होना चाहिए, ईजी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ सिंप्लिसिटी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ एक्यूरेसी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं। सिक्स्थ वन इज़ टू वे प्रोसेस, इट्स ए टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर का। अप्रोप्रिएट मीडियम, सुटेबल मीडियम मेथड चूज़ करना इम्पोर्टेंट है, या तो ओरल हो, रिटन हो, विजुअल हो, विद द एग्जाम्पल ऑफ चार्ट्स और वीडियोस यूज़ करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन रीडिंग एंड राइटिंग में, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स रिटन कंटेंट बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग स्किल, आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आते हैं। एनहेंस एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्रेस कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस क्या है शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, रीडिंग और राइटिंग एसेंशियल होती है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, सभी सब्जेक्ट की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। सो एट लास्ट conclusion is communication is a vital tool in education.
Good communication enhances reading and writing skills, improving understanding, and makes the teaching learning process more effective. Next one is 2.4 subunit textbooks, reading strategies, importance of development of reading in children, and analyze reading study skills, summarizing, skimming, scanning, and paraphrasing, reference skills, dictionary, encyclopedia. टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग स्किल्स स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं. टेक्स्ट बुक क्लासरूम लर्निंग का मेन सोर्स होते हैं, जिसका इम्पोर्टेंस है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, इंफॉर्मेशन प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, सेल्फ स्टडी और रिवीजन में हेल्प करता है, स्टूडेंट्स खुद लर्न कर पाते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन ईजी होती है. देन गाइडिंग एंड टीचिंग. सेकेंड वन इज़ रीडिंग स्ट्रेटेजी. रीडिंग स्ट्रेटेजीज वो टेक्निक होती है जिसमें इम्प्रूव होता है अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट का इंटरप्रेट करना. फर्स्ट वन इज़ प्रिडिक्टिंग, हेडिंग देखकर टॉपिक्स गेस करना, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड करना, आस्किंग क्वेश्चन वाइल रीडिंग के ड्यूरिंग क्वेश्चंस थिंक करना. थर्ड पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग इन चिल्ड्रन. क्या इम्पोर्टेंस है अगर चिल्ड्रन की रीडिंग डेवलपमेंट हो तो? फर्स्ट इज़ इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन, हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. सेकेंड वन इज़ एनहेंसेस वोकेबुलरी, न्यू वर्ड्स लर्न होते हैं. थर्ड वन इज़ एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग डेवलप करते हैं. फोर्थ वन इज़ डेवलप्स थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग क्या है इम्प्रूव होती है. फोर्थ इज रीडिंग स्टडी स्किल, समराइजिंग हो गया, मेन पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना, क्विक रिवीजन करना, क्विक रिवीजन में हेल्प करता है. बी इज़ स्किमिंग यानी क्विकली मेन आइडिया को समझना, रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया एंड सेव टाइम इससे क्या होता है सेव हो जाता है. स्कैनिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करना, जैसे कि एग्जांपल डेट या कीवर्ड सर्च करना. पैराफ्रेजिंग में कंटेंट को अपने वर्ड्स में रीराइट करना. फिफ्थ इज़ रेफरेंस स्किल इज़ डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया. डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. नाउ So conclusion is textbooks, reading strategies and study skills are essential for effective learning. They help students understand content and develop language skills and become independent learner. Now next one is 2.5 writing strategies. Writing strategies, importance of development of writing in children and analyzing writing, note making, persuasive writing, process writing, dialogue writing, diary entry, story writing, paragraph writing. One by one we understand. It's very easy. Writing thoughts और ideas express करने का important medium है. So writing strategies हम understand करते हैं. Writing strategies की ये टेक्निक होती है that helps students plan, organize, express ideas clearly in written form. First one is planning before writing. Writing start करने से पहले ideas organize करना, then organizing ideas logically, points को proper order में arrange करना, revising and editing content, mistakes correct करना और improvement करना. क्या importance है development of writing in children? Improves expression, students ideas clearly express करते हैं. सेकेंड वन इज़ एनहेंसेस लैंग्वेज स्किल्स, वोकेबलरी और ग्रामर इम्प्रूव होती है. थर्ड वन इज़ सपोर्ट्स लर्निंग, राइटिंग कॉन्सेप्ट्स याद रखने में हेल्प करती है. फोर्थ वन इज़ डेवलप क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव होती है. बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. टाइप ऑफ राइटिंग द टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ नोट मेकिंग, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि हेल्प होती है रिवीजन में और अंडरस्टैंडिंग में. सेकेंड वन इज़ परस्यूएसिव राइटिंग, दूसरों को कन्विंस करने के लिए राइटिंग.
Writing to convince or influence others includes arguments or reasons. Third one is process writing. Process writing step by step writing process, planning, drafting, revising and editing. Fourth one is dialogue writing. Conversation लिखना, example teacher or student conversation. Diary entry, daily experiences or feelings लिखना. Sixth one is story writing. Creative stories लिखना. Paragraph writing. सिंगल आइडिया को प्रॉपरली लिखना, जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं टॉपिक, सेंटेंसेस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन. So at last, conclusion is writing strategies at different forms of writing are essential for developing effective communication skills. They help students express ideas clearly, think creatively, and improving overall learning. So guys, this was the complete detailed explanation of Unit 2, Reading, Writing and Analysis. I hope आप सारे concepts और points आपको clearly समझ आए होंगे. If the video is helped you, then like, share, subscribe ज़रूर करना. See you in the next video.